एवरीवन, वेलकम बैक। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पिछली वीडियो में CSS का इंट्रो लिया था। CSS होती क्या है, CSS कैसे हमारे एक बेसिक से HTML से बने हुए ढांचे को परफेक्टली फाइन UI में चेंज कर देती है। एक मैजिक सा होता है और चीज़ें इधर से उधर चेंज हो जाती हैं। वो उतनी ही अट्रैक्टिव लग रही होती हैं जैसा हम चाहते हैं। मतलब हम जैसी अच्छी CSS स्टाइलिंग करेंगे, हमारा पेज उतना ही सुंदर लगेगा। ओके, तो भैया आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने HTML पेज से CSS को लिंक कैसे करते हैं, मतलब CSS को अपने पेज में इंटीग्रेट करने के तरीके। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ओके ओके, तो इसमें आपको पहली कंडीशन, अभी जो आपने क्या देखा, एक लेडी है जो एक खाली से रूम में, मतलब जो रूम पेंट होने वाला है, तो क्या है, मतलब उसने उस रूम में पेंट रख रखा है और वो उस रूम में से पेंट ले रही है और उस दीवार को पेंट कर देगी। ठीक है, फिर आपको एक दूसरी सिचुएशन क्या दिखी, क्या कि उसने उठाया पेंट और डायरेक्ट वो दीवार पे पेंट करने लगी। मतलब उसने डिजाइन डायरेक्ट दीवार पे कर दी। उसने कोई रूम मिक्स नहीं किया, कलर कुछ नहीं किया, उसने लिया पेंट और डायरेक्ट पेंट कर दिया। तो यहाँ दो सिचुएशन हो गई। अब आपको तीसरी सिचुएशन क्या दिख रही है कि एक लेडी है जो एक अदर रूम में कलर मिक्स कर रही है, पेंट मिक्स कर रही है और एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रही है। फिर उस पेंट को ले जाके वो दूसरे रूम में पेंट स्टार्ट करेगी। ओके, अब आपको मैं इसका रेफरेंस देता हूँ कि एक्चुअली में मैंने ये वीडियो आपको दिखाई क्यों। जैसे जैसे इसमें आपको तीन सिचुएशंस दिख रही हैं कि पहला, मैं दीवार को पेंट करने वाला हूँ, मैंने उस रूम में पेंट को लाया और मैंने रख दिया और मैं जब मुझे जरूरत हो रही है तो मैं उस रूम में से पेंट उठा रहा हूँ और लगा रहा हूँ। सेकेंड थिंग, मैंने डायरेक्ट दीवार पे ही अप्लाई कर दिया पेंट। मैंने एक हल्की सी डिजाइन बनाई और उस पर पेंट अप्लाई कर दिया। तीसरी सिचुएशन, मैं एक एक्सटर्नल रूम में गया, वहां पेंट तैयार किया और फिर मैं उस पेंट को लेके आया और मैंने अपने रूम को डेकोरेट किया। ऐसे ही जैसे ये तीन सिचुएशन है, वैसे ही हमारी CSS के टाइप्स होते हैं। पहला इनलाइन CSS, सेकंड इंटरनल CSS एंड थर्ड वन एक्सटर्नल CSS। अब भैया थ्योरेटिकली तो मुझे समझ में आ गया और आपने वीडियो भी दिखा दी, तो मतलब इतना तो मेरे को क्लियर हो रहा है, बट भैया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाओ। ओके, तो मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो मैंने अभी क्या ले रखा है, मैंने एक बॉलर प्लेट कोड जनरेट कर रखा है। ठीक है, इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, CSS फर्स्ट लेक्चर। ओके, अब मैं एक नॉर्मल एक H1 टैग ले लेता हूँ और उसमें लिख देता हूँ माई फर्स्ट CSS स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बॉडी बना एक पैराग्राफ ले लेता हूँ जिसमें मैं लॉरेम यूज कर लेता हूँ, लॉरेम 10, मतलब कोई भी जिब्रिश का कोड मेरे लिए रेडी हो जाएगा। ओके, उसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर विंडो पे जाते हैं। ठीक है भैया, मुझे दिख गया कि आपने एक HTML तैयार की है और कुछ नहीं है इसमें। अब मैं यहाँ पे तीनों चीजें समझाता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था कि CSS होती है तीन तरीके की। पहली इनलाइन, दूसरी इंटरनल और तीसरी एक्सटर्नल। तीनों के अपने फायदे हैं, तीनों के अपने नुकसान हैं और ये जो चीज है ये प्रायोरिटी बेसिस पे भी यूज होती है। ओके, वो हम लेक्चर के एंड में समझेंगे कौन किस प्रायोरिटी का है। तो पहले समझते हैं इनलाइन क्या है। इनलाइन CSS का मतलब है कि जिस टैग पे मुझे, जिस एलिमेंट टैग पे मुझे स्टाइलिंग करनी है, मैं उसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर मैं एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करूंगा और उसके अंदर मुझे जो स्टाइलिंग करनी है या जो मुझे स्टाइलिंग अप्लाई करनी है उस टैग के ऊपर, मैं उसमें लिख दूंगा। जैसे कि मुझे भैया इसका कलर चेंज करके दे दो, मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा। ठीक है भैया, ठीक है, कलर चेंज करते हैं और कलर को कर देते हैं एक्वामरीन। ठीक है, और अब क्या, मैंने एक स्टाइलिंग पूरी कर दी तो इसके बाद मैं लगा दूंगा सेमीकोलन। फिर मुझे दूसरा क्या करना, भैया इसका बैकग्राउंड कलर भी अच्छा नहीं है तो इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दो। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कौन सा कर देते हैं, आ, आ, चलो बीच कर देते हैं। ओके, तो मैं इसको सेव करूंगा और मैं गया, लो, सिंपल। आपने जो स्टाइलिंग है वो उसी के अंदर कर दी, बट अब भैया आपने ये कर दिया, फिर तो हम ऐसा ही कर लिया करें? नहीं,
जैसे मैंने बताया कि ये फास्ट होता है, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाने की नहीं पड़ी, मुझे जिसमें स्टाइलिंग करनी थी मैंने कर ली। बट इसके नुकसान भी है कि मुझे अब मान लो ये कोड 1000 लाइन का होता, तो आपको हर लाइन के अंदर आपको उसकी स्टाइलिंग लिखनी पड़ती। मतलब ये कोड का कोड थोड़ा मैशी नहीं हो जाता कि आपको हर लाइन की स्टाइलिंग अलग लिखनी पड़ रही है। तो इसका सॉल्यूशन आया फिर इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस क्या होता है? इंटरनल सीएसएस में आप आए और आपने क्या किया, हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम का टैग यूज किया। अब बात समझने की जो थी वो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने जब इंटरनल सीएसएस पढ़ाई थी, इंटरनल सीएसएस में मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट बोला था, और अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं हेड टैग के अंदर इसे यूज कर रहा हूँ तो मैं उसको स्टाइल टैग बोल रहा हूँ। अब मैं आपको अंतर समझाता हूँ। जब मैं किसी टैग के अंदर एज अ प्रॉपर्टी किसी चीज को यूज करता हूँ तो वो आपका बन जाता है एट्रीब्यूट। और जब मैं किसी टैग के अंदर उसको एज अ किसी दूसरे टैग को एज अ सबऑर्डिनेट यूज कर रहा होता हूँ तो तो उसको कहते हैं टैग। ओके, उसको एज अ टैग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्टाइल टैग लिया और अब मुझे लगानी है एच। मैं क्या करता हूँ, पहले एक सेकेंड इंटरनल सीएसएस को हटा देता हूँ ताकि आपके सारे क्लियर, या फिर ठीक है, मैं इंटरनल सीएसएस को हटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे H1 पर स्टाइलिंग लगानी है, तो मैं H1 लिखूंगा और जस्ट अ सेकेंड, और देन मैं कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा और इसके अंदर अपनी पूरी स्टाइलिंग लिख दूंगा। जैसे कि मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मुझे फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, एक सेकेंड, ओके। जैसे पैराग्राफ के अंदर मुझे उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मैं पी टैग लिखूंगा, उसके आगे ब्रेसेस यूज करूंगा और उसमें अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। जैसे मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर लिख दूंगा ब्लू वायलेट। ओके, इसको सेव करेंगे एंड देन अपने ब्राउजर विंडो पर जाएंगे। लीजिए, ये भी आपका सेम ही काम कर रहा है। जैसे इंटरनल सीएसएस काम कर रही थी, तो जैसे इनलाइन सीएसएस काम कर रही थी, ऐसे इंटरनल सीएसएस काम कर रही है। बट ये जो जब इंटरनल सीएसएस है, ये बेनिफिशियल होती है जब आपकी वेबसाइट में सिर्फ एक ही पेज हो। अगर आपकी वेबसाइट में एक से एक के अलावा दूसरा पेज है तो आपको फिर अलग से जाके उसके लिए सीएसएस लिखनी पड़ेगी। तो आपको पर्टिकुलर पेज के लिए पर्टिकुलरली जाके उसके लिए सीएसएस लिखनी पड़ेगी। तो भैया ये भी बेनिफिशियल नहीं है। मतलब मुझे हर पेज के लिए हर बार ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आया आपका एक्सटर्नल सीएसएस। अब भैया एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है, ठीक है, समझते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो मैंने इनलाइन सीएसएस को हटा दिया। नाउ मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल सीएसएस में क्या होता है, ये एक तो एक्सटर्नल सीएसएस सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका है और ये फेमस भी है और इजी टू यूज है। इसमें क्या है, आप कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, तो इसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे जिसका एक्सटेंशन होगा डॉट सी एस एस। तो मैं इसका नाम कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं स्टाइल डॉट सी एस एस नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, इस फाइल को हम लिंक करेंगे अपने HTML पेज से। कैसे? तो हम अपने HTML पेज पर वापस आ जाते हैं। अपने हेड टैग के अंदर मैं एक लिंक नाम का टैग यूज करूंगा। लिंक नाम के टैग में मुझे क्या दिख रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना। तो पहला एट्रीब्यूट क्या है, REL, मतलब रिलेशनशिप। ये क्या डिफाइन करता है, ये बताता है कि जो मैं href में जो लिंक लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं इसमें ना अपनी CSS फाइल का नाम डालूंगा, स्टाइल डॉट CSS। ये लिंक हो गई मेरी HTML पेज से। तो ये REL क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि जो स्टाइल डॉट CSS है उसका मेरे HTML से क्या रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, स्टाइल है, स्टाइल शीट है वो उसकी। बस, तो मैंने दोनों एट्रीब्यूट समझा दिए। href में मेरी लिंक आएगी कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, और मेरे REL में क्या आएगा, रिलेशनशिप में क्या आएगा कि वो एक स्टाइल शीट है। ओके, तो मेरी स्टाइल डॉट CSS मेरे HTML पेज से कनेक्ट हो चुकी है। अब क्या करूंगा, मैं अपनी स्टाइल डॉट CSS पे जाऊंगा। सेम जैसे हम इनलाइन लिख रहे थे, इंटरनल CSS लिख रहे थे, वैसे ही हम इसमें लिखेंगे H1 और उसके सामने ब्रेसेस यूज करेंगे और ब्रेसेस में अपनी प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे कि जैसे मुझे इसका भैया कलर चेंज करके दे दो,
सिर्फ कलर चेंज करके दे दो। एक्वा। अब वो आपको होगा एक्वा यूज कर भैया, क्योंकि एक्वा मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इस पर कुछ और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट आपकी बोल्डनेस को बढ़ा देता है। सारी प्रॉपर्टीज जो जो इसमें दिख रही है मैं सारी क्लियर करूंगा आगे वाले लेक्चर्स में। अभी के लिए समझते हैं बस जो मैं इस लेक्चर का मेन है कि कनेक्ट कैसे करते हैं। तो उसका फॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ मैं 400। ओके, और क्या यूज कर सकते हैं? ओके, पैराग्राफ का कुछ प्रॉपर्टीज लगा देता हूँ। सेम करली ब्रेसेस यूज करेंगे पी लिख के। बैकग्राउंड कलर, एंड बैकग्राउंड कलर यूज कर लेते हैं आपका ब्राउन। गो, इसको सेव करते हैं। नाउ इसको रिफ्रेश कर दें। ऊप्स, कुछ तो सर मैंने इंडेक्स डॉट सीएसएस को, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को तो सेव ही नहीं किया। नाउ हियर वी गो। जैसे जैसे मैंने अपनी सीएसएस में अपनी स्टाइलिंग डिफाइन करी थी, वो मेरी स्टाइलिंग मेरे एचटीएमएल पेज पे अप्लाई हो चुकी है। सो मैंने बोला था जैसे हर चीज़ के फायदे हैं ऐसे ही हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, बट ये जो है ये बेस्ट तरीका है, तो इसके हम कोई नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ नहीं रहे हैं। एक्चुअली मैं इनलाइन इनलाइन सीएसएस में मैंने आपको बताया था कि मुझे हर लाइन के लिए अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी, उसकी स्टाइलिंग अलग से हर बार लिखनी पड़ेगी। फिर इंटरनल सीएसएस में मुझे क्या इशू आया कि मुझे अगर मेरी वेबसाइट मल्टीपल पेजेस की है तो मुझे हर पेज की जो स्टाइलिंग है वो बार बार डिफाइन करनी पड़ेगी। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल के आया था एक्सटर्नल सीएसएस। इसमें क्या है, मुझे कोड रीयूजेबिलिटी मिल रही है कि मैं अगर मेरी 100 पेज की वेबसाइट है और मुझे अगर सेम ही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है तो मैं उसी शीट को उठाऊंगा और सब में कॉपी पेस्ट मतलब लिंक कर दूंगा। सिंपल। ओके, अब समझ लेते हैं भैया कि अगर आपने ये तो कह दिया, बट अगर मैंने इंटरनल भी अप्लाई कर दी एक ही टाइम पे, एक्सटर्नल भी अप्लाई कर दी, तो भैया कौन सी चलेगी? या मैंने इनलाइन भी अप्लाई कर दी और इंटरनल भी अप्लाई कर दी, तो ये होता है प्रायोरिटी बेसिस पे कि प्रायोरिटी किसकी कितनी है। तो मैं पहले थ्योरेटिकली बता देता हूँ कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हमारी प्रायोरिटी है वो इनलाइन की है, और इसके बाद है हमारी इंटरनल की। अब इंटरनल और एक्सटर्नल में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है कि जो पहले आ जाता है वो यूज़ हो जाता है। सो आप इतना डेप्थ में ना जाएं। अगर आपका इंटरनल यूज़ हो रहा है तो इंटरनल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, अगर आपका एक्सटर्नल यूज़ हो रहा है तो आपकी एक्सटर्नल की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ओके, चलो भैया एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से भी समझा दो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं H1 में जाता हूँ और मैं स्टाइल नंबर टैग एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, उसके अंदर लिख देता हूँ कलर। ओके, तो मैंने क्या दे रखा है, मैंने अपनी एक्सटर्नल में कलर एक्वा दे रखा है। ओके, मार्क माय पॉइंट्स। मैंने एक्सटर्नल में अपना कलर एक्वा दे रखा है और मैंने अपनी इनलाइन सीएसएस में कलर अज्योर दे रखा है। नाउ चेक करते कि किसकी प्रायोरिटी के बेसिस पे क्या चलता है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ। लुक, ये जो आपको नहीं दिख रहा है, एक सेकंड में इसको चेंज कर देता हूँ कलर, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ मान लो। अब आई यूज इट ब्लैक। Here we go. Okay, now I save it. Go to my back. Look, अभी क्या हुआ कि मैंने इस पे कलर कौन सा यूज कर रखा था, एक्वा, जो मैंने अपनी एक्सटर्नल सीएसएस में यूज कर रखा था। बट व्हेन आई स्विच टू माय इनलाइन सीएसएस, मैंने इनलाइन सीएसएस में अपना कौन सा कलर यूज किया था, ब्लैक। तो मेरा जो बाय डिफॉल्ट जो उन्होंने यूज किया वो इनलाइन सीएसएस यूज की। सिंपल, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। तो प्रायोरिटी के बेसिस पे मैं नीचे लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है हमारी इनलाइन सीएसएस की, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी आती है इंटरनल सीएसएस की, उसके बाद हमारी प्रायोरिटी आती है एक्सटर्नल सीएसएस की। ओके, एक हमारी ब्राउजर की भी सीएसएस, ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सीएसएस यूज करता है, तो उसकी प्रायोरिटी सबसे लास्ट होती है ब्राउजर सीएसएस। ओके, सो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेलेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेटर्स क्या होते हैं और सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैनी मोर थिंग्स। सो सी यू देन। ओके, बाय, टेक केयर।